हमारे लिए तो मारंग गुरु अर्थात ईश्वर है। अब ईश्वर को ही हमारे सर से धड़ से अलग कर दीजिएगा तो शरीर क्या करेगा। सीधे सीधे जैन के खिलाफ नहीं है, ये सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है। इसने लिख के दे दिया भारत सरकार को ये पारसनाथ पहाड़ जो है जैनियों का तीर्थ स्थल है। ऐसा संथाल आदिवासी मुख्यमंत्री है। पहले उसका पिताजी झारखंड को बेचा 3.5 करोड़ में। अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेच दिया हमारे ईश्वर को, पारसनाथ पहाड़ को, लिख के दे दिया कि जैन लोग इसके मालिक हैं। उसी त्वरित गति से इनको आदिवासी के साथ बात करनी चाहिए ना, तो हल निकलेगा। अब देरी करेंगे तो निश्चित ये उबाल बनता रहेगा ज्वालामुखी। संताल परगना को वोट बैंक की लालच और राजनीति में मुसलमान और ईसाइयों को दे दिया और रोज आदिवासी महिलाओं का हत्या, रेप, मर्डर, शोषण, जमीन लूट ये सब चल रहा है। ये सोरेन खानदान को इतना वोट दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, ये रक्षक की जगह भक्षक का काम कर रहा है। नमस्कार, न्यूज विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। पारसनाथ मामला जिस तरह से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इस मामले को लेकर जैन समुदाय के लोग राजभवन पहुंच रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं इस बाबत आदिवासी समुदाय भी गोलबंद होने लगे हैं और इस मामले को लेकर के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी। जिस तरह से ये मामला अगर झारखंड में देखें तो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं न कहीं दोनों कम्युनिटीज, दोनों समुदाय पारसनाथ पहाड़ पर अपना हक जमा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि यह मामला कहीं दूसरी ओर जा रहा है या फिर ये झारखंड में कहीं किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने को लेकर के राह कदम आगे बढ़ा चुका है। देखिए, पारसनाथ पहाड़ पर हम आदिवासियों का प्रथम अधिकार बनता है, क्योंकि 1911 में लंदन में जो प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ भी संताल आदिवासी वर्सेस जैन का मामला गया था और प्रिवी काउंसिल ने आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया था कि पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का मारंग गुरु है, अर्थात सबसे बड़ा ईश्वर है। वहाँ इन लोग पूजा पाठ करते हैं, शिकार भी करते हैं, तो इनको ये हक दिया जाता है। अभी भी राइट्स ऑफ रिकॉर्ड उसमें पूरा पारसनाथ पहाड़ जो है वो आदिवासी के नाम से रिकॉर्डेड है। 15 टोली में उसका रिकॉर्ड है। तो अब जैन लोग कहाँ से टपक गए, कैसे मालिक बन गए, लेकिन उस पहाड़ के चारों ओर अभी भी संताल आदिवासी ही रहते हैं। तो हमारा कहना है कि आप एक तरफा फैसला क्यों लेते हैं। रिकॉर्ड को देखिए, भूगोल को देखिए, इतिहास को देखिए। अभी भी हमारा कहना है भारत सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी समाज के जो प्रतिनिधि हैं, मिल बैठ के विचार कीजिए। अन्यथा हमारे लिए तो मारंग गुरु अर्थात ईश्वर है। अब ईश्वर को ही हमारे सर से धड़ से अलग कर दीजिएगा तो शरीर क्या करेगा। तो मारंग गुरु या पारसनाथ पहाड़ को बचाना हमारे लिए आदिवासी समाज को बचाना है, उसके अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी को बचाना है। और ये केवल पारसनाथ पहाड़ या गिरिडीह जिला का मामला नहीं है। पूरा भारत देश और विदेश में भी जहाँ संताल आदिवासी रहते हैं, हम लोग जब भी कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं, पहला मंत्रोच्चारण हमारा यही होता है, हिरल मारंग गुरु हिरल, माने हे ईश्वर हमको आशीर्वाद दो, हमारी बात सुनो। अब ईश्वर को ही आप माने एक प्रकार से हड़प कर ले रहे हैं, अतिमरण कर रहे हैं, उसको कब्जा जमा रहे हैं। इसलिए अभी कल जो महाजुटान हुआ है, बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता और जनता वहाँ आ गई और बहुत आक्रोश में है, उसका दिल में दर्द है, आग है। तो ये आग जो है भड़क जाए तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है। तो एक तरफ अभी आप खुद कह रहे हैं कि शांति ढंग से इस पर बात होना चाहिए, महाजुटान हो रहा, बंद की घोषणा की है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक तरफ शांति की बात हो रही है, महाजुटान हो रहा है, बंद की घोषणा है, तो कहीं ना कहीं बिगड़ेगी, तो हालात तो बिगड़ेगी ऐसे में। देखिए, ये जो आक्रोश है सीधे सीधे जैन के खिलाफ नहीं है, ये सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ है। इसने लिख के दे दिया है भारत सरकार को ये पारसनाथ पहाड़ जो है जैनियों का तीर्थ स्थल है। वहाँ आदिवासी शब्द नहीं है, मारंग गुरु शब्द नहीं है, तो लोग आक्रोशित हो रहे हैं। एक कैसा संताल आदिवासी मुख्यमंत्री है। पहले उसका पिताजी झारखंड को बेचा 3.5 करोड़ में। अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेच दिया हमारे ईश्वर को, पारसनाथ पहाड़ को, तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। अब जरूरत ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकार जितनी त्वरित गति से लिख के दे दिया कि जैन लोग इसके मालिक हैं, उसी त्वरित गति से इनको आदिवासी के साथ बात करनी चाहिए ना।
तो हल निकलेगा। अब देरी करेंगे तो निश्चित ये उबाल बनता रहेगा, ज्वालामुखी बनता रहेगा। तो हमारा भी सुझाव है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी प्रतिनिधि के बीच में बातचीत हो, शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जाए। लेकिन हम लोग अभी मजबूर हैं और इसलिए 17 जनवरी को हम झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के 50 जिले मुख्यालय में बड़ा धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। 11 फरवरी को यही मोरहाबादी मैदान रांची में महाधरना का आयोजन करेंगे, जिसमें विदेश से भी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी कुछ प्रतिनिधि आएंगे। और कल के महाजुटान में लोबिन हेम्ब्रोम साहब ने घोषणा कर दिया है 24 फरवरी को झारखंड बंद। तो ये सब कार्रवाई करने के लिए हम लोग मजबूर हैं, जनता को जगाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ही नेता एक सोरेन खानदान जो है, एक बार झारखंड को बेचा, अब पारसनाथ पहाड़ को जैनीकरण कर दिया उसको देके। लुगु गुरुजे जो बोकारो में है उसको भी लोग पर्यटक स्थल बना दिया, 25 करोड़ का बजट भी दे दिया और वहाँ मंदिर सब बनना शुरू हो गया। तो एक प्रकार से हिंदूकरण हो रहा है। संताल परगना को वोट बैंक की लालच और राजनीति में मुसलमान और ईसाइयों को दे दिया और रोज आदिवासी महिलाओं का हत्या, रेप, मर्डर, शोषण, जमीन लूट ये सब चल रहा है। तो पूरा आदिवासी समाज सत्ते में है कि ये सोरेन खानदान को इतना वोट दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, ये रक्षक की जगह भक्षक का काम कर रहा है। और उसी प्रकार हम लोग ईसाई धर्म गुरुओं से भी नाराज हैं कि आदिवासियों को ही रखा है। तो हम आदिवासी थोड़े इस प्रकार के आंदोलन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हम लोग को लगता है इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाना है, आदिवासी को एकजुट करना है, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सालखन जी, तीसरा मामला अभी आपने कहा कि देश भर के जो पहाड़ है वो आदिवासियों को दे देना चाहिए। तो इस बयान पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर देश भर के पहाड़, कहीं किसी पहाड़ अगर बात करें मसलन टाइगोर हिल, तो वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत सारी यादें हैं, पहाड़ी मंदिर है। इस तरह के देश भर में कई पहाड़ है जहाँ कई धर्म के लोगों की आस्था है, कई धर्म के लोगों की यादें जुड़ी है। ऐसे में अगर कि आपका कहना कि संपूर्ण पहाड़ को आदिवासियों को दे देना चाहिए, तो ये सब कहीं ना कहीं देश में एक दूसरे बवाल की ओर रुख नहीं कर रहा है? देखिए, जब से पहाड़ है तब से आदिवासी वहाँ है। वो बात है, वो है, अभी भी है। हमारा कहना ये है, बहुत सारे पहाड़ अभी भी आदिवासी हैं और आदिवासी ही प्रकृति और पहाड़ों को पूजने वाला व्यक्ति है, उसका धर्म ही है प्रकृति पूजा धर्म। तो इन पहाड़ों को आदिवासियों को दे देने से प्रकृति पर्यावरण की रक्षा होगी, हर पहाड़ में आदिवासियों का देवी देवता रहता है उसकी रक्षा होगी और पूरा दुनिया प्रकृति पर्यावरण का चिंता में आज ग्रसित है। तो मुझे लगता है ये एक समाधान है। अब कहीं कहीं अपवाद के स्वरूप आपने जैसे कहा, हम जबरन कोई पहाड़ नहीं लेना चाहते, जैसे जैन ने लिया हुआ। आदिवासी पहाड़ों को लेके कुछ बड़ा चीज़, बड़ा खदान नहीं खोदने वाला है। पहाड़ उसके देवी देवता हैं, पहाड़ों में वो जीता है। तो उन पहाड़ों को यदि देश स्तर में आदिवासियों को सुपुर्द किया जाए, उसकी रक्षा होगी, देवी देवता की भी सम्मान होगा, उनकी भावना का सम्मान होगा। साथ में देश के सरकारी एजेंसी इन आदिवासियों के साथ समन्वय बना के उसका विकास, समृद्धि कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। अन्यथा जैसे पारसनाथ पहाड़, लुगु पहाड़, देवघर में टीर पहाड़, ऐसे कितने पहाड़ हैं जहाँ पर उड़ीसा में एक क्या गिरी पहाड़ था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि नहीं, इस पहाड़ को आदिवासियों को देना होगा। वहाँ जोर जबरदस्ती बॉक्साइट का माइनिंग नहीं किया जा सकता है। तो ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, इन्होंने कई तरह की बातें की, खासकर जो पहाड़ है उसे लेकर के। साथ ही इन्होंने आने वाले समय में चेतावनी भी दी है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले का हल निकाले, अन्यथा बड़ी कार्रवाई और बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफ़ी समी। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए
पब्लिक स्कूल।